तो ये सो रही थी, बहुत प्यार से सो रही थी, इसने आके उठा दी। तो गीत को क्या हो गया? गीत क्या हो गया आपको? मेरी बहन की शादी है, सब काम करना पड़ेगा, मामा अकेले, उनकी माँ नहीं है सब। जी उनकी मम्मी नहीं है, मतलब मामी सास नहीं है, मुझे मतलब लिटरली मुझे घर से निकाला गया था, इस घर से नहीं किसी और 2 घरों से, चाहे मायका हो ससुराल हो। ससुराल से कह लो यार। दिन भर यही चल रहा है, रीत ने चलना शुरू कर दिया है, एक से बिग न्यूज और 1 साल बिना सपोर्ट के चला। अभी तो जीजी की हमारी जान ले रखी है। धीरे धीरे ऐसे नहीं, धीरे धीरे प्लीज। पज्जी ना उतार दे गई। आ गई, इधर आ गई। एक स्टेप आप क्या कर रहे हैं? चोटी पे खोल लेना है, हो गई। जैसे कर लो जे मेरी माँ। इतनी हिम्मत होने लगी उसकी। छोटी बेबी को करके आ जाओ, छोटी बेबी उधर है, हाथ लगा के बाय कर रही हैं। ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ, पेट पे हाथ फेर के बाय कर दोगे ना। कल आऊंगी, कल आओगे? हाँ ठीक है, चलो बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना, जय माता दी। कि चलो अभी और चलना शॉपिंग करने, कल की बच्ची शॉपिंग आज निपटा देते हैं, क्यों चला। देखते हैं यार, थक जाते हैं शाम को। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पेंटालून के शोरूम में, कुछ पार्टी वेयर मिल जाए या पता नहीं क्या चाहिए। अच्छा मेरे को पता है, आपके भी ले लेना, आपके लिए तो आए बेटा, और किसने? तीनों का बर्थडे एक साथ। हाँ, मम्मा का भी है, चलो आ जाओ। हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो नहीं है, पार्टी वेयर नहीं है, सब वो हालांकि है और उतने कम है। तो बहुत तेजी से हाथ दुखे, दोनों बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम थे, क्योंकि ये बड़ा गणपति के पास है तो उतना आइटम ही कम है इनके पास। तो मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करते, जल्द से निकलनी है 10-15 मिनट में। पता नहीं कहते पहले तुम ले लो, लेकिन नहीं, मैं तो कहीं भी मिल जाएगा, मैं तो कोई भी टी शर्ट पहन लूंगा। मैं भी लोकल मार्केट से लूंगी, आप पता नहीं क्यों यहाँ लेकर। मैं देखा यहाँ मिल जाएगा कलेक्शन, जो सब साइज के अवेलेबल होते हैं। महंगा तो है ही, उसकी तो बात है, प्लस साइज मिल जाते हैं, बस ये है। हाँ भाई इसी जगह प्लस साइज मिले। चलो देखते हैं, घर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आज के बज रहे हैं 12:30, देख रहे हैं। मैं ब्लॉग बना रहा था सुबह 8, 8:30 बजे डालने के लिए, क्योंकि हमारा टाइमिंग बदल गया है, सुबह 10:30 बजे ब्लॉग आ रहा है। एक दीदी हमारे यहाँ खेल रही है, एक दीदी यहाँ खेल रही है। दीदी सो ही नहीं रही, 12:30 बज रहे हैं, और दोनों देखो ऐसे हैं कि जैसे हमको गोदी में ले लो और हमको खिला लो, बस ये देखो। तो मैं तो ब्लॉग एडिट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या ये कब तक हमको सोने देंगे। तो दोस्तों रात का टाइम अगर आपको दिख रहा हो 00:45, यानी कि 12:45 बज रहे हैं। अब बच्चे जब सोएंगे तभी हम सो पाएंगे भाई, लेकिन आप लोगों को गुड बाय कहना भी ज़रूरी है। गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय और गुड नाइट, क्योंकि कल सुबह फिर हम मिलने वाले हैं। तो भाई फिर से हमारे स्लीपिंग क्या कह सकते हैं, प्लेस में चेंज हो गए। बच्चे रात में बहुत भागते हैं, मेरा वहाँ से उठना मुश्किल होता है, तो भाई अब मैं और बच्चे हॉल में नीचे सो रहे हैं, एंड मालवी जी एंड गीत बेडरूम में सो रहे हैं, क्योंकि बार बार बेडरूम का गद्दा लाके सब यहाँ सोना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी हम रेंट का घर देख रहे हैं। गीत ऐसी बिल्कुल नहीं थी यार फ्रेंड्स, इतना डिफरेंस होता है क्या बच्चों में 3-4 साल में। गीत के साथ हमें ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्या, पता नहीं, जो भी है। तो आपने देखा आज बच्चे किस तरीके से रीत आज हुई खड़ी हुई, तो अच्छा भी लगा। तो ऐसा चल रहा हो, शादी की तैयारी करनी है। एक्चुअली हम एकदम से डिसाइड हुआ है अभी कि शादी में जाना है, तो एकदम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रिपेयर होते हैं अपन मेंटली तो अच्छा लगता है, और थोड़ा सा लगता है ना घर की शादी है, सब लोग तैयार होंगे तो हमें भी कपड़े या हम भी अच्छे लगे, ऐसे सबको ही होता है कि आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हम उनको पूरा ध्यान देते हैं। जैसे ममता आंटी ने कहा, रचना रिक्वेस्ट है प्लीज़ चूड़ी और बिंदी लगा लिया करो। आंटी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दिन में 4 बार बिंदी लगाती हूँ। मैं बड़ी वाली बिंदी बंद कर दी, क्योंकि बड़ी वाली तो बच्चे आके ऐसे खींच लेते हैं, मेरे मुंह में ले ली थी, मैं आपको क्या बताऊं। और चूड़ी उन्हें खेलने के लिए देने पड़ती है, इधर उधर बिखरी रहती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है। कमेंट करना मत भूलिएगा। और 19 अप्रैल को हमारे बच्चों का बर्थडे है, तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अगर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं तो अपने बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, व्लॉग पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइमिंग चेंज कर दिया है आप लोगों के कहने पर, मॉर्निंग में 10:30 का। अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। तो गीत को क्या हो गया? गीत क्या हो गया आपको? चाहिए सर्दी? हाँ। कैसे हो रही सर्दी? दोस्तों अभी हम लोग अंदर थे, एकदम से आए तो गीत ने अपने सर के ऊपर पट्टी बना दी, जैसे उसको फीवर में होता था ना, तो खुद ही ने करके बैठी हो। किसने बोला ऐसा करने को? किसने बोला? किसी ने नहीं? मैंने ऐसे हाँ करो ऐसे। दोस्तों नई ड्रेस कैसी लग रही है गीत की बताओ, कमेंट करके बताना। गीत खड़े होकर दिखा सकते हो क्या आपकी ड्रेस? हाँ। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप तो ना। हाँ अच्छी लग रही न्यू ड्रेस है। देख लो क्या हो रहा है हमारे घर में, ये ऐसे खेलते हैं बच्चे। आप कहो झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो, सब कर लो, फिर खेलेंगे, फिर समेटो, फिर खेलेंगे, क्यों 3 है। ये हमारी बड़ी दीदी है, मगर ये बड़ी दीदी भी इनसे लड़ाई के मुकाबले में छोटी नहीं है ना दीदी। और ये केक बनाया है, दीदी ने केक बनाया भाई साहब, देख लो कैसा गीत है दीदी। तो हमको ये घर पड़ रहा है छोटा, सच में बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये सो रही थी, बहुत प्यार से सो रही थी, इसने आके उठा दी है। मार रही है उसको, बहुत मार रही है, बाल नोच रही है, गाल खींच रही है। रीत दीदी आप अच्छे बच्चे नहीं हो, गंदे बच्चे। और दूसरा बच्चा वहाँ गुस्सा बैठा है, वो किस वजह से गुस्सा, अब मुझे आके अब मार। हमको यही नहीं पता है। दोस्तों अभी जस्ट मैं हाथ मुंह धो के पूजा करके आई हूँ और हम कुछ शॉपिंग के लिए जाना है। तो एक हम लोग इतना लेट हो गए हैं, आप लोगों को पहले हमने कहा था कि शायद हम नहीं जाएंगे, अब हम कह रहे हैं कि ननन की शादी है। तो एक बात शेयर करना चाहती थी मैं आपसे, कहानी कह लीजिए। कई लोगों आप लोगों में से ही सब्सक्राइबर्स से भी मेरी बात होती है और हम भी कभी कभी फेसबुक या यूट्यूब ब्राउज़ करते रहते हैं तो कुछ वीडियोस आ जाते हैं जिसमें घर की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही होती है। सास बहू की लड़ाई हो रही है तो अलग यूट्यूब पे चल रही है, देवरानी जेठानी की चल रही है तो अलग अलग चैनल्स पे चल रहा है, उसमें हस्बैंड्स भी इन्वॉल्व हो गए, सास भी इन्वॉल्व, इस तरह की लड़ाई। तो देखो जब व्लॉगिंग करते हैं तो घर अपनी पर्सनल ऑब्वियसली सब कुछ दिखा रहे हैं, दिन भर की दिनचर्या, हमारे पर्सनल व्यूज़, पर्सनल कहाँ जा रहे हैं, तो सब पता चल रहा है। तो किससे लड़ाई है, किससे दोस्ती है, ये भी पता चलता है। अब जैसा कि आप खुद देखा था कि मेरी डिलीवरी के बाद मेरे इन-लॉज में से कोई नहीं थे। मम्मी को आपने देखा था, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, दीदी ने रखा था, फिर हम आ गए थे। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं जिसे मेरी मदर इन लॉ को गिल्ट था कि उनको समझ में आ गया था किसी और की बातों में उन्होंने वो किया, तो उन्होंने मालवा जी को फ़ोन किया, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे आए। तो मैंने मतलब माता रानी ने इतनी समझ दी है कि मैंने खुद उन्हें बुलाया, उन्हें सब क्लियर किया, आप गिल्ट मत रखो, आप माँ हो, आपको माफ़ी। उन्होंने सच में माफ़ी मांगी, बट मालवा जी गवाह है, मैंने कहा आपको नहीं ज़रूरत है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट करी। ऐसे ही जिनकी शादी है वो मालवा जी के मामा है, मालवा जी के मामा नानी इन सब से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो क्या मेरे चाचा और ताऊ जी से उतने नहीं है, मैं नहीं कहूँगा उतने है ही नहीं, उतने नहीं है जितने मेरे मामा साइड से हैं, मौसी से हैं, मौसी के लड़कों बच्चों से हैं, मामा के बच्चों से हैं। तो जिसकी शादी में हम जाने वाले हैं और पहले जाने वाले नहीं थे, क्या वजह थी वो रचना बताइए, तो आप समझ गए होंगे। हम उस चीज़ों को भी, मतलब मैं लड़ाई को, वो लड़ाई नहीं है, पर क्या होता है उन दीदी से पहले अच्छे रिश्ते थे, लोग कुछ कह देते हैं तो वो भी एक होता है जोश जोश में, हम वो भी कुछ, किसी ने मेरी कभी किसी से वर्बली देखोगे आप लड़ाई नहीं हुई। जहाँ लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बैकआउट कर लेती हूँ, मैं व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देती हूँ, मैं ब्लॉक कर लेती हूँ, मैं कम्युनिकेशन नहीं करती, नहीं, क्योंकि वो क्या, जहाँ बहस हो रही होती, अगर हाँ प्यार से आप बोलोगे कि बात करनी है तो मैं कर लूँगी, तो वहाँ से मैं अपनी सफाई नहीं देती। मेरे को ये लगता है कि सफाई की ज़रूरत, आपके अगर रिश्ते अच्छे, आपको जो समझता है उससे आपको सफाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो मैं कभी भी सफाई नहीं देती हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ थी, उनकी मम्मी नहीं है, मतलब मामी सास नहीं है। मुझे याद है गीत 3 मंथ की थी तब मामी जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम भग के गए थे सुबह सुबह। 3 महीने की गीत बहुत छोटी थी तब हम गए थे, क्योंकि मुझे ये लगता है, सबने मना किया था मत जा तू, लेकिन मुझे लगता है नहीं, किसी के दुख में जाना ज़रूरी होता है। फिर जो भी हुआ, गलत चीज़ें हुई बीच में, तो मेरा इस शादी में जाने की इच्छा नहीं थी, बट मामा जी का फ़ोन आया, मम्मी ने भी उनको समझाया। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो यार माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ठीक है। तो
मतलब मेरे को ऐसा है कि माफी भी नहीं मांगोगे ना, माफी नहीं भी मांगो, प्यार से बात कर लोगे तो मेरा दिल पूरा खुला है, कुछ नहीं। फिर मैंने अपनी दीदी से ही बात की, दीदी ने भी रचना जाना चाहिए, ये जिंदगी भर याद रहेगा, और मामी जी भी नहीं है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी है तो करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया एकदम से कि जाना है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत वो हो रहा है कि किसी ने बहुत मुझे समझ, नहीं, ये इतना है हम में माता रानी की कृपा है कि जाना चाहिए हमें, और जितना बन पाएगा हम करेंगे। जिसकी वो मेरे मामा की लड़की है और बहन है मेरी, और बहन की शादी में जाना चाहिए। मन डामाडोल था क्योंकि पास में ऐसा कुछ हुआ था। जैसे अगर हम मैच्योर हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, तो हमको मैच्योरिटी से डील करना चाहिए हर सिचुएशन को, जैसे हम करते आए पिछले 3-4 महीनों में। आपने देखा होगा मम्मी के साथ रचना के रिश्ते थे, वो भी सॉर्ट आउट हो गए। हम चाह रहे हैं आगे भी जितने भी कड़वाहट है सबको मिटा के आगे बढ़ते जाए, हमारी तरफ से हम बेच दें, बाकी उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि भाई आपको जो सा लगे, कोई भी हो। देखो कहीं भी कितना भी बड़ा परिवार होगा तो उसमें मतभेद होते ही होते हैं। अब ये थोड़ा सा है जिसे कई औरों के दिल में भी होता होगा कि वो जो प्रेगनेंसी के बाद हमारे साथ हुआ, जो बुरा वक्त हमने देखा, वो लाइफ टाइम याद रहेगा, हम अपने बच्चों को, पोतों को। लेकिन कोशिश करो भूल जाओ, सोचो कि ये हमारे पुराने जन्मों के उनसे कार्मिक रिलेशन था, जो उसके फल हमें मिल गए। अच्छी बात है, हमारे बुरे कर्म कट गए, अब उसे छोड़ के अगर सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है तो अच्छे से उतना रखो, नहीं कर रहा है तो जय श्री राम जी की कर लो, लेकिन उसको लेके मत चलो। ये मत सोचो मैं अपने बच्चे को सुनाऊंगी जैसा होता है, नहीं ऐसे मैंने छोड़ दिया। जो मैंने दुख था, मैं याद करने जाऊंगी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने जिस तरीके से प्रेगनेंसी के बाद देखा, मैं रोती थी, मतलब मुझे आज भी अगर सोचती हूँ तो लगता है कि एक बार फोन करके क्यों नहीं पूछा कि बेटा तू कैसी है, बेटा सिर्फ कुछ लोगों की वजह से क्यों नहीं, दुख होता है। पर उसको अगर मैं बैठी रहूंगी ना तो मेरे ही बॉडी में वो इकट्ठा होगा दर्द, वो दर्द कोई बीमारी बन जाएगा। नहीं, मैंने सब अपने कार्मिक रिलेशन रिलीज किए जिसके लिए मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो हम ये करना चाहिए। आप चल रहे हैं दोस्तों, अभी हम फिर शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप कहोगे इतनी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, मगर क्या तो प्लस साइज के कपड़े मिलना आसान नहीं है ना। देखो जो लोग प्लस साइज है समझ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या हुआ, लेट हो गए, पहले हम सिचुएशन में से जाए नहीं जाए तो उसलिए और लेट हो गया। बच्चों के कपड़े, बच्चों के बर्थडे के कपड़े खरीदने हैं, और फिर 5 लोगों के कपड़े खरीदने हैं, और 3-4 फंक्शन है। दूसरी चीज़ फिर 3-4 फंक्शन के कपड़े खरीदने हैं, उसके पैसे भी लग रहे हैं, तो ये सब सोचना पड़ रहा है। आना जाना भी है, और 20 दिन की मैं ऑलरेडी छुट्टी ले चुका हूँ, तो वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो उसको भी मना रहा हूँ, भाई जाने दे प्लीज़ यार, मेरे को छुट्टी, मेरी बहन की शादी यार, सब काम करना पड़ेगा, मामा अकेले हैं, उनकी माँ नहीं है, सब समझाया, तूने कहा ठीक है, बोल दिया आपने? अभी नहीं, कल बोलूंगा। डर लग रहा है, अभी तो मुझसे कह रहे थे रचना मैं कैसे मांगू छुट्टी, मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मेरे को पता नहीं क्या होगा। तो देखते हैं, दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं जाएंगे, और क्या होगा, जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम निकलना फिर से शॉपिंग करने। उम्मीद है कि आज रचना जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे उसको प्लस साइज के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, क्योंकि मैंने पता किया वो लोकेशन है ना। और बच्चों के बर्थडे के भी कपड़े की तैयारी करनी है, क्योंकि वो भी हम चाह रहे हैं कि ठीक ठाक अच्छा बने, है ना, बच्चे याद करें। क्योंकि गीत बहुत एक्साइटेड है, उन दोनों को नहीं पता होगा, गीत के लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अब गीत का जो पहला बर्थडे था उस गीत को तो पता ही नहीं था, तो गीत के लिए करना पड़ेगा। चलो, तो अभी जो मैं अभी जो बात कर रही थी उससे मुझे याद आया कि हम भी 2 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं। 2 ऐसे मेजर इंसिडेंट हुए थे जो घर से रिलेटेड थे, मतलब लिटरली मुझे घर से निकाला गया था, इस घर से नहीं, किसी और 2 घरों से, चाहे मायका हो ससुराल हो, ससुराल से कह लो यार, मायका ससुराल दोनों ही अलग अलग जगह पे। तो दोनों जगह से निकलना, एक होता, बहुत रोई थी मैं, बहुत वो था, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। शायद हमें उतना आता नहीं है व्लॉगिंग करना, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, हमें शायद आता नहीं है, मुझे लगता है उस टाइम तो हम इतना दुखी में है, कैसे मैं वो समटाइम्स। अभी तो जो आपने जर्नी देखी तब तो अकेली रहती थी, ऑन करके रोना आता रहता था, तो व्लॉगिंग कर लेती। सीख रहे हैं हम भी, शायद अच्छे व्लॉगर अभी नहीं है, इसलिए हमें व्यूज और सब्सक्रिप्शन नहीं मिलते हैं। अगर आपको हम अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारा खर्चा करा रही, देख रहा आप दोस्तों, थोड़ा सा रहम करो। बाय।